अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हम किस तरीके से प्राइमरी और फॉरेन की को आपस में इंटरलिंक करके डेटा इंसर्ट करें और डेटा रिट्रीव करें। अच्छा, आज का टॉपिक क्या है कि इससे थोड़ा सा एक एडवांस वर्जन पे जाना। और एसक्यूएल मॉडल का ये मेरा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद फिर एक वो रिक्वायरमेंट है जो आप में से किसी एक व्यूअर्स ने दी थी कि क्रिएट डेट और अपडेट डेट जो है ना, हर ट्रांजैक्शन पे अपडेट होना शुरू हो जाए। तो नेक्स्ट सेशन मेरा उसी पे होगा और इसके बाद एसक्यूएल मॉडल हम कंप्लीट कर चुके होंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाएंगे। इसको देखते हैं कि हमने यहाँ पर जो किया था प्राइमरी की और फॉरेन की के साथ। अच्छा, इसमें एक इशू है। इशू नहीं है, बेसिकली हम एक फ्लो पे चलते हैं कि लेट सपोज आप किसी एप्लीकेशन पे रन कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन पे बैठे हैं, एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं। तो ऐसा कभी नहीं होता कि नहीं यार, एक मिनट ठहरो, पहले मैं ये प्रोसेस चला लूँ, फिर इसके बाद जो है आपने अपना प्रोसेस चलाना है, इसके बगैर आपका प्रोसेस चलेगा नहीं। कोई एक एप्लीकेशन आप रन करो, इसके बाद जाके वो प्रोसेस चलाए, फिर दूसरा चलाए, इस तरह सीक्वेंस में हो। ऐसा कहीं नहीं होता। सब अपनी अपनी मर्जी से काम करते हैं, अपनी मर्जी से काम करना चाहिए और डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट होना चाहिए, चाहे वो फर्स्ट सीक्वेंस। हाँ, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो चाइल्ड पेरेंट कॉम्बिनेशन में होती हैं, वो तो ऐसे ही चलेगा। जब तक उसका पेरेंट नहीं बनेगा तो चाइल्ड नहीं बनेगा, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक एक प्रोसीजर की बात कर लें या एक प्रोसेस की बात कर लें, तो इस तरीके से इसमें एक चीज़ है। जैसे कि इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मैं, जब तक मेरा कंट्री का डेटा अपडेट नहीं होगा, तो उसके बाद से मेरा सिटी का डेटा अपडेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिटी में मेरा कंट्री है। अब जब मेरा कंट्री बनेगा तो कंट्री की आईडी बनेगी, कंट्री का प्रोसेस होगा, कमिट होगा, डेटाबेस में जाके सेव होगा। तो वहाँ से कंपनी की मेरी कंट्री की सॉरी कंट्री की मेरी आईडी बनेगी और वो आईडी यहाँ पे आएगी सिटी में फॉरेन की के तहत। तो इट्स मीन के इस सिटी के मॉडल के लिए मुझे कंट्री का मॉडल लाजमी चाहिए और लाजमी उसमें कमिट करना ज़रूरी है। तो ये एक बड़ा इशू है कि हम पहले जब भी काम करें तो पहले कंट्री को कमिट करें। हमने यहाँ पे पहले कंट्री को कमिट किया इस लाइन नंबर 43 में। फिर हम नीचे गए और नीचे जाके फिर हमने सिटी को चलाया और सिटी को कमिट किया। कमिट मीन्स डेटाबेस में सेव करना, डेटाबेस में चेंज करके सेव करना। तो ये दो जगह हम काम कर रहे हैं। अब जब तक अगर ये कमिट नहीं चलेगा तो मेरा ये कमिट नहीं चलेगा। तो इट्स मीन्स कि ये मेरा डिपेंड करता है। मैं ये इसको यहाँ पे लिखूं, इट्स डिपेंड ऑन कंट्री मॉडल। क्या कहा इसने कि मेरा ये सिटी का जो कमिट है, कमिट मीन्स जब भी कोई डेटा, हमने शुरू में क्या पढ़ा था कि जब भी डेटाबेस में कोई चेंज होगा तो उसको कमिट करते हैं। कमिट होते तो डेटाबेस में सेव होता है। तो यहाँ पे डेटाबेस में सेव जब होगा जब मेरा कंट्री का डेटाबेस सेव होगी। अगर कंट्री की डेटाबेस सेव नहीं है तो मेरा ये डेटा सेव नहीं होगा। अच्छा, इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम एक एडवांस वर्जन पे जा रहे हैं और उसमें उस एडवांस वर्जन को हम किस तरीके से उसमें डील करते हैं ये अब हम देखते हैं कोडिंग के थ्रू। अच्छा, ये मेरी कंट्री कोड 2 थी। मैं इसी को कॉपी करता हूँ सबको और यहाँ पे मैं एक नई फाइल बनाता हूँ 03 country.py और इसमें मैं इन सबको पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हम अपना जो डेटा है उसको थोड़ा सा सही करते हैं कि किस तरीके से डेटा को हमें लेके चलना है। अब इसमें हम उसको लिस्ट पास नहीं करते, अगेन पहले की तरह हम करते हैं कि हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको पहले काम करते हैं। जैसे पी के इज इक्वल टू, ये मेरा एक पी के एक ऑब्जेक्ट बन गया कंट्री का। और फिर यहाँ पे मैंने क्या ऑब्जेक्ट बनाया दूसरा, आई एन डी मेरा इंडिया कंट्री, एक और कंट्री का ऑब्जेक्ट बन गया जिसके अंदर मेरा इंडिया है। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसका कॉमा हटा देता हूँ। ये जस्ट मैं अभी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ ताकि हम इसको ईजिली देख सकें। अच्छा, अब सिटी का भी मुझे इसी तरह करना है। मैंने क्या करना है, मुंबई, मुंबई इज इक्वल टू सिटी, ये इसने दे दिया। अच्छा, इसमें इसने कंट्री टाइप 2 दिया, मैं कंट्री टाइप 2 को हटा देता हूँ और इसको बाद में देते हैं।
पहले हम अपना डेटा कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद मैं देता हूँ दिल्ली, दिल्ली का इसने ये मुझे दे दिया। फिर मैं देता हूँ KHI, इसने कराची, इसने कश्मीर दे दिया। चलें ये भी सही है। अच्छा कराची हो गया, इसके बाद सॉरी लाहौर, ये हमने यहाँ पे डेटा दे दिया। हमने ये दो डेटा यहाँ पे दे दिए, सिटी का एक अलग दे दिया और एक हमने कंट्री का दे दिया। अच्छा अब हमें करना क्या है, इसके रिलेशनशिप बनाने हैं। अभी तो हमने प्राइमरी और फॉरेन की का रिलेशन था, अब हमने क्या करना है, इसके नाम के साथ इसके रिलेशनशिप बनेंगे। अच्छा जब हम यहाँ पे मुंबई देंगे ना, तो हम कंट्री क्या देंगे, कंट्री। अच्छा यहाँ इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि अभी हमने ऊपर चेंज नहीं किया, हम सबसे पहले इसके मॉडल को चेंज किया। अभी तो मैंने डेटा चेंज किया, अब हम आए थे मॉडल पे। मेन चीज़ यहाँ पे ये सारी कहानी होगी कि किस तरीके से हमने अपने कंट्री के मॉडल को अमेंड करना है और सिटी के मॉडल को अमेंड करना है। अब देखें अहम चीज़ क्या है, हमने यहाँ पे रेटिंग दे दी। अच्छा रेटिंग के बाद हम यहाँ पे क्या देंगे, कंट्री के अंदर क्या आना चाहिए, सिटी। अब इसको थोड़ा सा देखिएगा कि ये सिटी, लिस्ट के अंदर हमने सिटी पास कर दी। अच्छा इसको अगर मैं यहाँ पे हमारा एक लाइब्रेरी उठेगी, रिलेशनशिप ही आ गई, रिलेशनशिप ये आ गई। अच्छा अब इसको समझिएगा, पहले हमने टाइप हिंट का काम यूज़ किया है। हमने टाइप हिंट की क्लास में क्या पढ़ा था कि हम अपना कस्टम बेस्ड टाइप हिंट बना सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने वही काम किया है। हमने क्या काम किया है कि लिस्ट में सिटी पास कर दी। अच्छा सिटी क्या है, ये मेरा सिटी का एक पूरा एक मॉडल है। इस सिटी मॉडल को हमने लिस्ट के तौर पे यहाँ पे कॉल कर दिया है। इट्स मीन कि जब भी सिटी को कॉल होगा, सिटीज को कॉल होगा कंट्री के मॉडल में से सिटीज को, तो इस सिटी का पूरा मॉडल उठा के यहाँ पे लेके आ जाएगा। अच्छा रिलेशनशिप जो बैक पॉपुलेट्स इज इक्वल टू कंट्री है। अच्छा ये बेसिकली मेंशन ये करता है कि जब भी मेरा कंट्री का, अच्छा कंट्री का जब मॉडल उठेगा तो वो जो है सिटीज में जाके उसको उठाएगा। तो ये बेसिकली रिलेशनशिप बनाता है। ये एक इसका एक स्टैंडर्ड सिंटेक्स कर लें कि ये जो है ना, बैक पॉपुलेट्स मींस के बैक पे जाके वो सिटीज को जाके कॉल करेगा। जब हम कंट्री को कॉल करेंगे तो सिटी को ऑटोमेटिकली वो कॉल करेगा इज इक्वल टू कंट्री करके। अच्छा इसी तरीके से हम यहाँ पर बनाएंगे सिटी में भी एक मॉडल। थोड़ा सा स्पेस दे दें ताकि समझ आए। अच्छा जब हम सिटी में आएंगे तो सिटी में भी हम बनाएंगे। अब सिटी में हम क्या बनाएंगे, सिटी में हम कंट्री को बनाएंगे। सिटी को हम कंट्री कर देते हैं, ऑप्शनल। ऑप्शनल में हमने क्या दे दिया यहाँ पे, कंट्री और सिटीज। अच्छा देखें एक हमने लाइन यहाँ पे बढ़ाई कंट्री कोड में, कंट्री के मॉडल में, और एक बढ़ाई सिटी के मॉडल में। जब कंट्री के मॉडल में बढ़ाई बनाई तो हमने वहाँ पे सिटी को कॉल किया, और सिटी के मॉडल में बनाई तो हमने वहाँ पे कंट्री को कॉल किया। अच्छा देखें इन दोनों में एक चीज़ का एक डिफरेंस है, यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कोमा लिया है। ये बड़ी अहम चीज़ है, इसको देखिएगा। ये हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा लिया, यहाँ पे विदाउट इन्वर्टेड। हम दोनों जगह सेम चला सकते हैं, दोनों जगह अलग अलग कर सकते हैं। इसने खुद ही ने अलग कर दिया तो मैंने इसको छोड़ दिया। इसको हम अगर यहाँ पे भी इन्वर्टेड कोमा दें तब भी काम मेरा चलेगा, इससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझें कि सिटी में मैं कंट्री को तो कॉल कर रहा हूँ, मुमकिन है कोई ऐसी सिटी हो जिसको मैंने कंट्री ओपन ही नहीं किया हुआ, तो हो सकता है यहाँ पे नन भी आ जाए बाजू का। तो ऑप्शनल कंट्री मतलब मीन्स कि कंट्री का ऑब्जेक्ट आएगा या नल आएगा। लेकिन कंट्री कंट्री में लाजमी सिटी तो होगा ही होगा, तो इसलिए इसका ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पे सिटी का। तो ये हमने इस तरीके से इसको बैकवर्ड कम्युनिकेशन किया या बैकवर्ड रिलेशनशिप बनाई है इसकी आपस में। अच्छा जब ये हो जाएगा तो हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। कैसे काम आसान हो जाएगा कि जब हम इसमें डेटा इंसर्ट करेंगे ना, तो हमें डेटा इंसर्ट करने के लिए हमें अब कंट्री को भी इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम सिटी को इंसर्ट करेंगे और ऑटोमेटिकली मेरा कंट्री आ जाएगा। अब जैसे मैंने सिटी पे अगर मैं यहाँ पे कंट्री लेता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऊपर कंट्री खोल दिया, शुरू में जब मैं कंट्री ले रहा था तो यहाँ पे नहीं आ रहा था, ये कंट्री खुल गया।
इस कंट्री को अगर मैं यहाँ पे दे दूं कि IND, दैट्स इट। मैंने, नोट कीजिएगा, कंट्री का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है लेकिन इसको इंसर्ट नहीं किया अभी डेटाबेस में। अच्छा, हम डेटाबेस भी एक दफ़ा जाके देख लें। मेरा अभी यहाँ पे ना कोई कंट्री है ना सिटी है, मैंने सब उड़ा दिया और हम फिर वापस इधर आ जाते हैं। अच्छा, इसी तरीके से मैं वापस आता हूँ। मैंने यहाँ पे आके कंट्री इज इक्वल टू IND कर दिया। IND मीन्स ये मेरा इंडिया की रेट वो है, रैंक है मेरी इंडिया की, इंडिया से लिंक है ये कंट्री मेरा, और सिटी सॉरी ये मेरी जो है इंडिया से। अच्छा, दूसरी मैंने कंट्री आईडी क्या दी, मैंने कंट्री आईडी इज इक्वल टू PK। सेम इसी तरह मैं इसको नीचे कर दूं। अब ये चीज़ें कर दी मैंने। अच्छा, हमारा मेन काम हो गया। अब इसमें हमें कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं रखी कि हम इस पर काम करें। अब हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ इनको ऐड कराना है। अच्छा, अब जैसे मैं सिर्फ़ इनको ऐड कराऊँगा, आज दो कि मेरी कंट्री ऐड नहीं है, फिर याद रखिएगा। लेकिन जैसे ही मैं इनको ऐड कराऊँगा तो कंट्री मेरी ऑटोमेटिकली इसके तहत जाके, इस ऑब्जेक्ट के तहत जाके ऐड हो जाएगी ऑटो। इट्स मीन कि मुझे कमिट भी एक दफ़ा करना पड़ेगा और मेरा डेटाबेस में डेटा बंद होना एंटर होना शुरू हो जाएगा। ये है बेसिकली रिलेशनशिप का कमाल, कि जब हम एक रिलेशनशिप बना देते हैं तो एक फील्ड में जैसे डेटा जाएगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे उसमें भी डेटा जाना शुरू कर देगा। अच्छा, अब हम इसको ऐड कराते हैं। सेशन डॉट ऐड कहाँ पर है, हम एक सेशन खोलते हैं, ये सेशन खोला हुआ है। अच्छा, अब इस सेशन में अब हमने क्या करना है, ये लूप वूप वाला तो अभी हम यहाँ से हटा दें, कि हमें लूप नहीं करना। फॉर द टाइम बिंग हम ये सारा हटा देते हैं, डुप्लीकेट वगैरह, या री रिकॉर्ड, यहाँ तक मैंने हटा दिया। अब इसको मुझे सिर्फ इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के लिए हम क्या करते थे, सेशन डॉट ऐड PK, नहीं PK नहीं, हम क्या करेंगे, PK तो मेरी कंट्री हो जाएगी, मैंने करना है MUM। मुंबई मैंने ऐड कराया, सेशन डॉट ऐड दिल्ली, मैंने ये ऐड करा दिया। सेशन डॉट ऐड कराची, सेशन डॉट ऐड लाहौर। अच्छा, अब हमें, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैंने जस्ट इनको सेशन डॉट कमिट, डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए हमें, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी डेटाबेस में चेंजेस आएंगे हमें कमिट करना पड़ता है। तो अभी डेटाबेस मेरी बनी नहीं थी, बनेगी, उसमें ऐड हुआ तो उसको हमें कमिट करना ज़रूरी है, मैंने कमिट कर दिया। अच्छा, इसके बाद में इसको सेशन डॉट रिफ्रेश भी कर देते हैं। अगेन हम यहाँ पे अगर देखें, हमने अपना कंट्री को ऐड नहीं किया है और हम सिर्फ और सिर्फ सिटी को ऐड कर रहे हैं। सिटी को ऐड करने के बाद हम अपना रिजल्ट देखेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। इन सबको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। अब इसका रन करके देखते हैं कि अब रिजल्ट क्या निकलता है। मैंने रिजल्ट पोएट्री रन पाइथन 03 country.py, ये मेरा रिकॉर्ड चल गया। अच्छा देखें, अब इसमें क्या हुआ, मैंने नेम मुंबई डाला, कंट्री आईडी 1 कर दिया, ID 2 नेम दिल्ली, कंट्री ID 1, सिटी ID 3 नेम कराची, कंट्री ID 2। अच्छा, अब इसके डेटाबेस में पहले जाके देख लेते हैं हमने यहाँ पे काम क्या किया, ये देख लेते हैं इसमें हमने करा क्या, इसको देख लेते हैं। हमने क्या किया, रिलेशनशिप बनाए सिटीज़ का और कंट्री का, दोनों के मॉडल के अंदर, और बैकवर्ड रिलेशनशिप दे दी कि जब भी मेरा कंट्री कॉल होगा तो इसमें सिटी का ऑब्जेक्ट पूरा के पूरा आ जाएगा। मीन्स कि इसमें जितनी सिटीज़ होंगी वो इस लिस्ट के अंदर पास हो जाएंगी। इसी तरह सिटी में है, सिटी का जब मॉडल मेरा कॉल होगा तो इसमें कंट्री पास होगा। अच्छा, कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई सिटी ऐसी जिसका कंट्री है ही नहीं, हमने वो कंट्री ओपन ही नहीं किया, लेट सपोज इंडोनेशिया का कोई जकार्ता हमने ऐड कर दिया लेकिन कंट्री हमने इंडिया खोला ही नहीं, तो वो नन भी पॉसिबिलिटी है, तो वो नन भी आ सकता है। तो बस ये दो रिलेशनशिप बनाए, फिर इसके बाद हमने काम क्या किया, क्रिएट टेबल किया, इंसर्ट रिकॉर्ड,
अच्छा, इंसर्ट रिकॉर्ड में सबसे अहम चीज़ क्या है, मैंने कमिट जो है ना डेटाबेस की, वो एक ही दफ़ा चलाया। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया कंट्री का, 2 ऑब्जेक्ट बना दिए, इंडिया का और पाकिस्तान का, उनके अलग-अलग रेटिंग दे दी जो हम पहले से करते आ रहे हैं। फिर हमने सिटी के ऑब्जेक्ट बनाए 4, मुंबई, दिल्ली, कराची, लाहौर, इनको ऐड करा दिया। अच्छा, जैसे हमने इनको ऐड कराया तो हम क्या देखते हैं अपने डेटाबेस में जाके कि मेरे कंट्री ऐड हुआ या नहीं हुआ। सिटी के ऐड करने से मेरा कंट्री भी ऐड होना शुरू हो जाएगा। तो ये रिलेशनशिप का पावर है कि जब आपका रिलेशनशिप बना होगा तो ऑटोमेटिकली आपका ये देखें, इंडिया और पाकिस्तान कंट्री में आ गया और सिटी में मेरा जो है मुंबई, दिल्ली, कराची, लाहौर, इस तरीके से मेरा ये रिलेशनशिप बना कि मैंने सिटी में डेटा एंटर किया लेकिन कंट्री में ऑटोमेटिकली आ गया। तो एसक्यूएल मॉडल हमें ये भी फैसिलिटी देता है कि रिलेशनशिप के तरीके से हम इसके ऊपर काम करें। वेयर सिटी नेम इज इक्वल टू मुंबई करें तब भी आ जाएगा। अब इसके लिए हम अगेन इंसर्ट रिकॉर्ड और क्रिएट टेबल को हम हटा दें तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब हमें अपनी क्यूरी देखनी है सिलेक्शन वाली। मुंबई किस सिटी डॉट नेम मुंबई करेंगे तो इसने मुंबई दे दिया, कंट्री आईडी इसने मुझे ये दे दिया। तो दोस्तों हमने रिलेशनशिप के ऊपर काम किया कि किस तरीके से रिलेशनशिप होती है और किस तरीके से दो टेबल आपस में जॉइंट होते हैं और इस तरीके से काम करते हैं। तो इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमें डबल डबल मेहनत नहीं करनी पड़ी कि पहले कंट्री को ऐड करा, उसके बाद फिर हम सिटी को ऐड कर रहे हैं और फिर जाके डेटा देख रहे हैं। हमने सिर्फ सिटी को ऐड किया और ऑटोमेटिकली कंट्री मेरी खुद ब खुद ऐड हो गई। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट जो होगा हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जो हमारे एक व्यूअर्स ने दिया था, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया, जिसमें हम क्रिएट डेट और अपडेट डेट को रन करके देखेंगे इसी कंट्री के टेबल में। तो कल तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।